ठीक है, दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। दूसरा क्वेश्चन हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.2 का। 3.2 का क्वेश्चन नंबर दूसरा स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दिया है? अच्छा, इधर दिया है क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखो क्या दिया है क्वेश्चन नंबर सेकंड। ऐसा दिया है ए स्क्वायर, ये दिया है ये दिया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये दिया है। इसके बाद प्लस क्या दिया है? 2ab, 2ab, 2bc, माइनस का 2ac, और माइनस का 2ab। ठीक है, ये दिया है। ये थोड़ा क्वेश्चन लिखने में दिक्कत आ गई थी, थोड़ा क्वेश्चन लिखने में दिक्कत आ गई थी। ठीक है, यही है क्या? बुक में देखते हैं, में देखते हैं यही क्वेश्चन है क्या। 3.2 का क्वेश्चन नंबर, क्या ये नहीं है? ए बी पहला क्वेश्चन ये है इसका। पहला क्वेश्चन ये है A B। देखना पहला क्वेश्चन, देखना क्या दिया है। पहला क्वेश्चन क्या दिया है? A B माइनस B A प्लस AB और BA, ये दिया है पहला क्वेश्चन। ठीक है, ये दिया है पहला क्वेश्चन। तो इसमें करना क्या है? पहला क्वेश्चन ये दिया है, इसमें करना क्या है? इसमें करना क्या है? ऐड का निशान दिया है, जोड़ का निशान, तो जोड़ दो। ए और ए, 2A 2B, ये 0, माइनस B प्लस B, और ये 2A। ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा? 2A 2B 0 2A, ये आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका आंसर आ जाएगा पहले क्वेश्चन का। समझ में आया? पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया, पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या था? दूसरा क्वेश्चन ये था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab। ठीक है, ये था। अब हमको एक फॉर्मूला पता है कि ए स्क्वायर ए प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। ठीक है, और वही माइनस का क्या होता है? ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। होता है ये? यस या नो? होता है कि नहीं? ठीक है, अब करना क्या है इसमें? करना क्या है इसमें? इसका ऐड करना है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। ठीक है, इसका करेंगे बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस का 2bc। ठीक है, इसका किया ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। ठीक है, अब यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab की जगह पे क्या रख सकते हैं? ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये बी प्लस सी का होल स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए माइनस सी का होल स्क्वायर, और ये ए प्लस माइनस बी का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका आंसर निकल कर। दूसरे क्वेश्चन का आंसर निकल कर आ जाएगा आपका। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन का आंसर निकल कर आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है देखना। ये हो गया, ये हो गया। तीसरा क्वेश्चन क्या दिया है आपके लिए, तीसरा क्वेश्चन क्या दिया है, ये दिया है, तो रफ कर दो। तीसरा क्वेश्चन क्या दिया है, ये दिया है तीसरा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन ये दिया है और चौथा क्वेश्चन ये दिया है। ठीक है, हाँ, कंप्लीट हो गए हैं चौथा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन में देखना क्या दिया है, तीसरे क्वेश्चन में देखना ध्यान से क्या दिया है। इसमें भी एडिशन बोला है, इसमें भी एडिशन बोला है, तो क्या हो जाएगा, -1 प्लस का 12, ठीक है, 4 + 7 और -6 + 6, 8 + 8, 8 + 8, 5 + 0, 16 + 5, ठीक है, 2 + 3, 2 + 3, 8 + 2, 8 + 2, 5 + 4, 5 + 4। क्या आ गया निकल कर यहाँ से, 12 में से एक गया 11, 11, 0, 16, 5, 21, 5, 10, 9। ये 3 × 3 का मैट्रिक्स का आंसर आ गया। समझ में आया क्या, क्वेश्चन समझ में आए। ठीक है, देखते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन, इसका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन क्या है देखना इसको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या दिया है फोर्थ, क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या दिया है, tan स्क्वायर एक्स, सॉरी, cos स्क्वायर एक्स, sin स्क्वायर एक्स, sin स्क्वायर एक्स, cos स्क्वायर एक्स प्लस sin स्क्वायर एक्स, cos स्क्वायर एक्स, cos स्क्वायर एक्स, sin स्क्वायर एक्स। ठीक है, इन दोनों को ऐड करो, क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स, cos स्क्वायर एक्स प्लस sin स्क्वायर एक्स। अब हमको पता है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1। ये हमने क्लास टेंथ में पढ़ा था, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1। तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, 1 1 1 1। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, निर्देशित गुणनफल परिकलित कीजिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखना क्या दिया है, पहला क्वेश्चन क्या दिया है, ए बी, पहला क्वेश्चन क्या दिया है, पहला क्वेश्चन क्या दिया है देखना, ए बी क्या दिया है, पहला क्वेश्चन देखना क्या दिया है, ए बी, ए बी, B - A, दूसरा क्या दिया है, B - A, A - B, BA।
ए माइनस बी बी, यही दिया है, बी ए, ठीक है, ये दिया है। इसका हमको गुणनखंड निकालना है, इसका हमको मल्टीप्लाई निकालना है। तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई में इसको लेंगे और पहले इसको फिर इसको, ठीक है, निकालो, निकालो, इसका किया क्या आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। फिर इसका इसमें किया, माइनस का ए बी और प्लस का ए बी, ठीक है। फिर इसका किया, नीचे वाले का किया, इसका किया, तो माइनस का ए बी, माइनस का ए बी प्लस का ए बी, फिर इसका किया इसमें, हाँ ठीक है, फिर इसका किया, तो माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से सॉल्यूशन निकल कर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका क्या होगा, कैंसिल, ये भी हो गया कैंसिल, क्या बचा, जीरो, जीरो, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यह आपका आंसर निकल कर आ गया। क्या आ गया, ये हमारा आंसर निकल कर आ गया, ठीक है। पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया हमारा। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है। दूसरा क्वेश्चन ये दिया है 1 2 3 2 3 4, 1 2 3 क्या दिया है, 1 2 3 2, 1 2 3 2 3 4, ये दिया है, ठीक है। मतलब एक कॉलम दिया है और एक रो दी है, एक कॉलम दिया है और एक रो दी है। सॉल्व करो इसको, सॉल्व करो, इसका आंसर क्या आ रहा है, सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करो, इसका आंसर क्या आ रहा है। क्या है आंसर, आंसर आया किसी का, हम्म? देखना, ये पहला R1 R2 R3, C1 C2 C3, ठीक है। पहले R1 का किया, 1 × 2, 1 × 3, 1 × 4, फिर इसका किया 2 × 2, 2 × 3 और 2 × 4, फिर R3 का किया 3 × 2, 3 × 3 और 3 × 4, आ गया। तो यहाँ से निकल कर क्या आया, यहाँ से निकल कर क्या आया, 2 3 4, 2 3 4, 4 6 8 6 9, 6 9 और 12, ये आ गया आपका 3 × 3 का मैट्रिक्स का आंसर। आया समझ में, आया कि नहीं समझ में। इधर क्या किया, मल्टीप्लाई किया, R1 का C1 फिर C2 फिर C3 में, C1 C2 C3 में, फिर R2 का किया C1 C2 C3 में, C1 C2 C3 में, फिर R3 का किया C1 C2 C3 में, फिर तीनों का मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आ गया, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पहला हो गया कंप्लीट, दूसरा हो गया कंप्लीट। अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन क्या दिया है, का क्वेश्चन क्या है, अच्छा ये है 1 - 2 2 3, 1 - 2 2 3
और 1 2 3 2 3 1, 1 2 3 2 3 1, वही प्रोसेस चलेगी। 1 × 1, इसका किया 1 × 1 प्लस 2 × -2, ठीक है। फिर इसका इसमें किया, इसका पहले इसमें किया, फिर इसमें करेंगे दूसरे नंबर पे, फिर तीसरे नंबर पे इस पे करेंगे, ठीक है। दूसरे नंबर का किया आप, क्या हो जाएगा 2 × 1, ठीक है। 2 × 1, ओके। फिर 2 प्लस -2 × 3, ठीक है। 2 × 3 ओके। अब लास्ट वाले में करेंगे 1 × 3 प्लस -2 × 3, ठीक है। -2 × 1, सॉरी 1, ओके। अब नीचे वाले का करेंगे, अब इसका करेंगे तो 2 × 1, 2 × 1, 3 × 2 प्लस 3 × 2, फिर इसका किया इसमें 2 × 2 प्लस 2 × 2 3 × 3, ओके। फिर इसका किया 2 × 3, 2 × 3 प्लस 3 × 1, सबका निकाल लेंगे। ये 1 प्लस 1 -4, ये आ गया 2 -6, ये आ गया 3 3 -2, ठीक है। यहाँ से क्या आएगा 2 प्लस 6, यहाँ से आ गया 4 प्लस 9, यहाँ से आ गया 6 प्लस 3, ये आगे निकल कर। अब यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस का 3, 1 -4 -3, -4 और 1 8 13 और 9, ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर निकल कर आ जाएगा, ओके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है इसका, तीसरा हो गया कंप्लीट। चौथा क्वेश्चन नंबर चौथा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चौथे की बाद अब देखना, क्वेश्चन नंबर 4 के बाद 1 2 3, क्वेश्चन नंबर 4 हम कंप्लीट करा रहे हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 का आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 5 जो दिया है वो सेम है क्वेश्चन नंबर थर्ड के, सेम है क्वेश्चन नंबर थर्ड के, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड के क्वेश्चन नंबर देखना 2 3 4 3 4 5 4 5 6, 2 3 4 3 4 5 4 5 6, क्वेश्चन नंबर चौथा दिया है ये, ठीक है। एक और पार्ट क्या दिया है इसका, 2 3 4 3 4 5 4 5 6 1 3 5 1 -3 5 1 -3 5 0 2 4 0 2 4 3 0 5, यही दिया है ना, 3 0 5 ही दिया है, 3 0 5 0 2 4, ठीक है। अब इसमें करना क्या है, अब इसमें करना क्या है वो देखना ध्यान से। जैसे इसका पहले इसमें होगा, फिर इसमें होगा, फिर इसमें होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2 × 1 प्लस 3 × 0 3 × 0 प्लस 4 × 3, ये पहले कॉलम में हो गया, पहले रो का पहले कॉलम में होगा। फिर दूसरे कॉलम में करेंगे 2 × -3, ठीक है। 2 × -3 प्लस 3 × 2 प्लस 4 × 0, ठीक है। अब इसका तीसरे में करेंगे 2 × 5 प्लस 3 × 4 प्लस 4 × 5, ठीक है। अब दूसरा करेंगे 3 × 1 प्लस 4 × 0 प्लस 5 × 4, इसका किया, इसमें 1 0 3 1 आ गया, 0 आ गया 3, ठीक है। 3 × -3, ठीक है,
प्लस 4 × 2 प्लस 5 × 0, ठीक है, 3 4 5। फिर इसमें 3 × 5 प्लस 4 × 4 प्लस 5 × 5 आ गया ये 5 × 5। अब लास्ट करेंगे 4 × 1 प्लस 5 × 0 प्लस 6 × 3, 6 × 3, ओके। फिर इसके बाद क्या आ जाएगा, 4 × 4 × -3 प्लस 5 × 5 × 2 5 × 2 प्लस 6 × 0, 6 × 0, ठीक है। फिर इसके बाद आएगा क्या, 4 × 5 प्लस 5 × 4 5 × 4 प्लस 5 × 4 प्लस 6 × 5, 6 × 5 आ गया 3 3 3 0 0 0 3 4 1 1 1 माइनस 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 2 2 2 0 0 5 5 5 4 4 4 5 5 5, ठीक है। क्या जाएगा निकल कर, यहाँ से क्या आ गया, यहाँ से क्या आ जाएगा निकल कर आपका, यहाँ से क्या आ गया 2 प्लस 0 प्लस 12, ठीक है। यहाँ से क्या आएगा 3 प्लस 0 प्लस 15, यहाँ से क्या आएगा 4 प्लस 0 प्लस 18, क्या आ गया। अब यहाँ से क्या आ जाएगा -6 प्लस 6 प्लस 0, ये क्या आएगा -9 प्लस 8 प्लस 0, क्या आएगा -12 प्लस के 10 प्लस का 0। इसमें क्या जाएगा 10 प्लस का 12 प्लस का 20, 10 12 20, ठीक है। 15 15 16 25, ठीक है। 20 प्लस 9 प्लस 30, इसका एडिशन करना है, इसका एडिशन करना है, क्या हो जाएगा 12 और 2 14, ठीक है। ये 0, क्या होगा 20 30 42, ये क्या होगा 15 और 3 18, क्या हो गया माइनस का 1, ये क्या हो गया 15 दूनी 30 और 50 56, ठीक है। 18 22, ये क्या हो गया 10 माइनस का 2, ये क्या आ गया 50 59। देख लेना, ऐड करने में कोई दिक्कत हो तो आप सुधार लेना उसको, पर यह आपका आंसर आ जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर आ जाएगा, ओके। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये हो गया, ये आपका होमवर्क है, ये हम करा रहे हैं, ठीक है, ये हम करा रहे हैं। ध्यान से देखना क्या दिया है, 3 3 × 2 3 × 2 प्लस -1 इंटू -1 × 1 प्लस 1 इंटू प्लस 3 × 3 3 × 3, ठीक है, ये हो गया। अब इसमें किया 3 × -3 -1 0 प्लस -1 इंटू 0 प्लस -1 × 3 × 1 3 × 1, ये हो गया। अब इसका किया नीचे वाले का -1 × 2 प्लस 0 × 1 प्लस 2 × 3, ठीक है। फिर इसका किया -1 × 3 -1 इंटू माइनस का 3 प्लस 0 × 0 प्लस 2 × 1 2 × 1, ठीक है। तो यहाँ से निकल कर क्या आ गया, यहाँ से आ गया 6, यहाँ से आ गया -1 प्लस का 9, ठीक है। यहाँ से क्या आ गया -2
प्लस 0 प्लस 6। यहाँ से क्या आ गया, माइनस का 9, माइनस का 9, ये क्या है 1, -1, अच्छा 0 हो गया वो, प्लस 3, ये 2, माइनस माइनस प्लस 3, प्लस 0 प्लस 2, इधर क्या आ गया ये, ठीक है। अब इसका क्या हो जाएगा, 8 और 6 14, ठीक है, वो 6 में से 2 का 4, -6, ये 5, ये आपका आंसर आ गया इसका, ये आपका 6 वाले का आंसर आ गया, ओके, 6 वाले का आंसर आ गया, ठीक है।